नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम स्टैटिक जीके का एक नया तरीका, नई टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जो हमें आपको इस टॉपिक को अवगत कराना है और किसी तरीके से इस टॉपिक को आपके मन मस्तिष्क में सेव कराना है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे संविधान की अनुसूची के बारे में। और यूपी ट्रिपल एससी में पेट की परीक्षा में ये यकीन मानिए ये रामबाण साबित होगा और ये पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपको ये अवगत कराना हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट की, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है और ये टॉपिक जो अच्छा लग रहा है इस कारण आप इसको बहुत सराह रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसी ही सीरीज हम लेकर आते रहेंगे जो आपको हर एक पेपर में रामबाण साबित कराएगी। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे आज संविधान की अनुसूची के बारे में बात करते हैं और प्राचीन बात करते हैं मूल संविधान में। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की बात करेंगे, यानी पहले संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो भैया कितनी थी अनुसूचियों की संख्या? 8। उसके बाद कितनी हो गई, अब कितनी है वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बेटा? 10 है। कितनी है? 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। और उस अनुसूचियों में क्या क्या लगा है, यानी क्या क्या जुड़ा है, इसको हमें समझना है और इस पर गहन अध्ययन करना है। तो हम इसी क्रम में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको एक एक अनुसूचियों के बारे में समझते हैं। इसमें पहली अनुसूची है कौन सी? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में पहला नंबर पे सर्वप्रथम क्या होता है? आपका देश होता है। तो राज्य में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने देश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका मतलब ये होता है, यही बात भाग 1 में लिखी गई है। क्या कहा गया? राज्य और संघ की बात की गई है। भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है और 1 से लेकर 4 तक संघ और राज्य की बात का उल्लेख किया गया। अर्थात अनुच्छेद यहाँ कितना कितना आ सकता है? 1 से लेकर 4 तक में संविधान के भाग में बताया गया है। इसी क्रम में आते हैं 2 नंबर की बात आती है। तो 2 नंबर में सबसे पहली बात आती है रुपये पैसे की बात आती है। तो वो रुपया पैसा अर्थात वेतन भत्ते की बात की जाएगी। संविधान की अनुसूची में 2 नंबर यानी वेतन और भत्ते की बात आती है। वेतन और भत्ते की बात आती है। उसके बाद वेतन और भत्ता यानी वेतन किसका? राष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख इसमें नहीं है। राष्ट्रपति को छोड़कर और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर के बाकी सारे वेतनों का इनका उल्लेख है। अगली बात आती है शपथ। तीसरे में क्या है? देखिए सा पा त 3 अक्षर है, इसलिए शपथ भी इसमें क्या है? 3 अक्षर है। यानी तीसरे नंबर पे क्या है? शपथ। किसकी शपथ? राष्ट्रपति की शपथ को छोड़कर बाकी सबकी शपथ का उल्लेख इसमें है। अब बात आती है 4 में क्या है? तो 4 में है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका उल्लेख अनुसूची नंबर किस में है? 4 में है। अनुसूची नंबर 4 में है। अगली बात आती है यस की तरीके से। देखिए 5 है और यस की तरीके से एससी एसटी एससी के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है बेटा? किसमें किया गया है? तो किया गया किसमें है? 5 में। और छठे में क्या किया गया है? आपको याद करना पड़ेगा ATMM, यानी ए का मतलब होता असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में? जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है और इनकी जनजातियों के बारे में विनय किया गया है। उसके बाद आता है 7वां, 7 से 7 निभाना साथिया। याद आया होगा, सीरियल का नाम है, इसलिए 7 किसके साथ जुड़ता है? राज्य और संघ की बात आती है। किसके बात में आती है? राज्य और संघ के बीच। जब राज्य और संघ में सूची बनती है यानी दोस्ती बनती है तो उनमें कुछ रुपए पैसे लेने और देने की बात आती है, यानी सूचियों के माध्यम से पैसा और रुपया लिया जाता है। तो इसमें साथ निभाना साथियों में 7 फेरे साथ में, तो आप क्या आएगा? सूची की बात की गई। कितनी? राज्य सूची,
संघ सूची, समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची। अगली बात जो 7 में आता है और 8वें में क्या है, भाषा। 8वें में क्या है, भाषा। जो भाषा का उल्लेख है, पहले भाषाएं इनमें कितनी थी बेटा, 14 भाषाएं थी, अब क्या है 22 भाषाएं। अब जो है 22 है, पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी। तो 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी जाती है तो हो जाती है 15, और 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी जाती हैं जो हो जाती है कितना, क्या हो जाती है बेटा, तो हो जाती है 3 जोड़ी गई 15, 3 18 हो जाती। 52वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं, 4 भाषा जोड़ी जाती हैं। जो भाषाएं मिलकर बन जाती हैं कितनी भाषाएं, कुल 22। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। फिर से एक बार तैयार करते हैं। नंबर 1 पे क्या होता है, देश और राज्य, देश और संघ की बात, केंद्र और राज्य की बात करते हैं। दूसरे में क्या है, 2 नंबर में क्या है, शपथ। 2 नंबर में क्या है, वेतन भत्ता, रुपया पैसा। तीसरे में 3 अक्षर है, सापता 3 अक्षर वाला। चौथे में राज्यसभा की बात आती है, और 5वें में SC ST की बात आती है, और 6ठे में क्या आती है, ATMM। 7 में 7 फेरा, 7 निभाना साथिया, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियाँ निभारित की गई। 8वें में क्या है, भाषा। 8वें में क्या है, भाषा। भाषा के बारे में समझ लिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भूमि सुधार। 9वें में क्या है, आपसे कोई पूछेगा भैया अपनी भूमि बेच दीजिए, कहेंगे नहीं बेचेंगे, यानी 9वीं अनुसूची में हम भूमि नहीं बेचेंगे। और 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि। और 9वें में क्या है बेटा कि भूमि नहीं बेचेंगे, और ये प्रथम संविधान संशोधन में भारत में जोड़ा गया, यानी भारतीय संविधान में ये कहाँ जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसके बाद आता है दल बदल। आप लोगों ने गाना सुना होगा, 10 बहाने करके ले गई दिल, यानी 10 बहाने करके ले गई दिल, यानी दल बदल कानून की बात किसमें की गई है, दल बदल कानून की बात की गई, यानी 10वें में की गई है। और ये बहाना बनाकर आप किसी से दल बदल करते हैं, यानी किसी से अगर व्यक्ति होता है, एक दूसरे से कोई अटैचमेंट हुआ रहता है, तो वो बहाना बना के, यानी 52वां बहाना, बहाना का मतलब 52वां बहाना बना के वो अलग होता है, यानी दल बदल करता है। तो वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून लागू किया गया था। और ये एक व्यक्ति जो दूसरे से भग जाते थे पहले, तो उनको एक नेता दूसरे नेता से भग जाते थे, इस नेताओं को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन लागू किया गया। इसके बाद आता है 11वां। 11 में क्या होता है, पंचायती राज। अगर कोई भाग जाता है तो सबसे पहले पंचायत होती है गाँव में, किसके साथ, या कोई व्यक्ति होता है, ये तो हंसी के पात्र है, मजाक के वजह से याद कर लीजिए। सबसे पहले गांव में ही उनका हाँ हो रो, फलनवा का बेटौना तो भाग गया, फलाना के बेटौना तो भाग गए, ये सारी तरीके इसका उपयोग करते हैं। तो आप 11 में, अर्थात 9 2 11 हो जाना, अर्थात जो भागते हैं तो किसमें 9 2 11 होता है, यानी 11 में पंचायत में ये बात हा हो जाएगी, यानी पंचायत में सबसे पहले आएगी। और 73वां संविधान संशोधन 1953 में, ये 1993 में ही इसको जोड़ा गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हैं, किसका लेके आते हैं, 12वां, यानी नगर निगम की बात करते हैं। और वो 74वां संविधान संशोधन 1974 में जोड़ा, 1993 में जोड़ा गया है। और इसी तरीके से आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको बार बार आप रिवाइज करिए। यकीन मानिए 1 नंबर आपका पक्का करके जाएगा, और पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। और इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी मनोबल मिलता रहे इसी तरीके से, क्या व्यूज को बढ़ाने के लिए, जिससे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करें जो वो बहुत अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।